राजस्थान की सियासत में गधे इतने अहम हो चले हैं कि इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। और तो और अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ गधों का जिक्र कर लगातार कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के निशाने पर हैं। राठौड़ ने राजस्थान में गधों की घटती संख्या पर चिंता जताई थी, तो अब दिव्या मदेरणा ने खाक छान कर राठौड़ के ही विधानसभा क्षेत्र चूरू का ही बही खाता खोल डाला, जिसके चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। किसी आश्चर्य से कोई कम नहीं है कि रेगिस्तान का सीना चीर निकाली गई इतनी लंबी इंदिरा गांधी नहर में इस लाने का ये इकलौता उदाहरण है। और इस नहर के आगमन के बाद रेगिस्तान का पूरा परिदृश्य बदल गया। ये कहानी इंसान की हिम्मत की है कि हिमालय से पानी लेकर रेगिस्तान की काया बदल दी। राजस्थान की जीवन रेखा बनी ये नहर। और आज इस तरह डेजर्ट जो जोन है रेगिस्तान, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इंदिरा गांधी नहर के बिना। पहले 10 इंच बारिश हुआ करती थी, आपके अकाल पड़ा करते थे, लेकिन उस वक्त भी कभी पानी की कमी की वजह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर पलायन नहीं हुआ। तालाब, बेरी, कुंड बनाए जाते थे और वहां इस तरीके से जल को संचय किया जाता था, 2 या 3 साल तक पानी रहता था। हाँ, लेकिन पशुधन पर आधारित अगर पलायन होता था तो पशु के चारे न होने के कारण होता था, उसमें भी विशेषकर गाय और भेड़ के लिए, क्योंकि बकरियां तो चर लेती थी झाड़ियां वाड़ियां। और इस आबादी की वृद्धि हुई, गांव और कस्बे विकसित हुए, नई मंडियां खुली, कृषि आधारित उपयोग स्थापित हुए। सिर्फ पशुपालन पे आधारित रेगिस्तान को सक्षम रोजगार मिलने का कार्य हुआ। आजादी के बाद जो डिस्प्यूट था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से इंडस वाटर ट्रीटी हुई और ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स के बीच में 5 नदियों का बंटवारा हुआ। उसके बाद राजस्थान के पंजाब और हरियाणा के हिस्से के पानी का बंटवारा हुआ। रिवर बेस, उद्गम स्थान जिसे कहते हैं, जब वहां से चलती और गुजर कर निकलती है तो उस बीच के एरिया को राइपेरियन एरिया कहते हैं। हिमालय से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई, रन ऑफ कच्छ से होती हुई पाकिस्तान की तरफ गई। अरे बातें मत करिए। तो राजस्थान का भी राइपेरियन राइट बना और इसी कारण, और हम राजस्थान गंगा बेसिन से आता है, यमुना भी गंगा बेसिन का पार्ट है। रवि, व्यास और सतलज के अंदर 8 MAF का हमारा तय हुआ पानी क्वांटम है, ये मिलियन एकड़ फीट के अंदर। और 1981 के अंदर रिवाइज होकर लेकिन मैं मानती हूँ सुखाड़िया जी के टाइम में हमारा फेज 1 का निर्माण पहले स्टार्ट हुआ और फेज 2 शुरू नहीं हुआ था। तो अभी सुखाड़िया जी ने कहा कि हमारा जितना भी पानी है, चाहे हम उसको ढोलें चाहे कुछ भी करें, हम हमारा पानी लेंगे। और उससे बहुत ज्यादा पानी हम ले रहे थे, हमारे पास क्षमता नहीं थी लेने की, और इस कारण ये 0.6 पानी हमने नहीं ले पा रही थी। जब हमारा निर्माण कार्य प्रगति की ओर बढ़ा स्टेज 2 का, और हम इस क्षमता में आए कि हम ले सके, तो 91-95 के अंदर हमने मांगना शुरू किया और पंजाब ने रिफ्यूज कर दिया। और इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल क्लॉज है, पानी स्टेट सब्जेक्ट है, नदी इंटरस्टेट है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया और सेटलमेंट होगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। 14 राजस्थान में, और इत्तेफाक की बात है कि 14 रिवर बेसिन्स राजस्थान में भी है। चैलेंज हुआ, उसमें जो निर्णय आता है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, और जो आता है उससे हम खुश नहीं है। इराडी ट्रिब्यूनल ने भी कोई डिसीजन नहीं दिया। और जैसे कि अभी पूर्व में मेरे वक्ता बता रहे थे कि BBMG को 49% हमें दे रहे हैं अगेंस्ट 2.7%, जो इंटरस्टेट एग्रीमेंट डेटेड 31/12/1981 था। कोई बात नहीं। और फिर 2016 के अंदर पंजाब की सरकार एक प्रस्ताव पारित करती है, 80,000 करोड़ रॉयल्टी के रूप में मांगे। बीजेपी की सरकार थी, आपका समर्थन था उनको, अकाली दल को, और वो कहते हैं प्रकाश सिंह जी बादल के राजस्थान में भी मार्बल होता है, आप उसको फ्री कर दिया करें। पानी कुदरत की देन से हमारा कमाल है। ये तर्क नहीं, ये कुतर्क था, क्योंकि पानी वहां पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ पर और कोई संसाधन नहीं है, हमारे औद्योगिक क्षेत्र है और मार्बल हम यहाँ से उसकी तरह से हमारा राजस्व आता है। कोई बात नहीं, अभी आप मेरे से पूर्व में
कासनिया जी कह रहे कि वो 0.6 पानी हमें वापस लेकर आना चाहिए। तो सरकार बनते ही एक प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर पंजाब गया, पंजाब के मुख्यमंत्री जी से संवाद करा, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर भी कोयले के संबंध में राजस्थान लोगों बात कर आए और विशेष रूप से आग्रह किया। लेकिन ये इश्यूज अब बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स अब इतनी रिजिड हो गई हैं कि रिजॉल्व ही नहीं करती। ये वो उदाहरण है कि आपको 5 लाख दिए कि भाई आप यूज कर लीजिए, मांगने का समय आया तो उसने कहा हमने तो खर्च कर दिया, हम तो देंगे नहीं। उस तरह की स्थिति हो गई है कि अब देने को कोई तैयार नहीं, वहां से हरियाणा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल करी गई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेटेड 13/12/81 के स्टैट्यूटरी बॉडी BBMB के अंदर 6 MF पानी रिलीज करने के लिए उसके नोटिसेस इशू हो गए। उसका लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं thereafter the matter placed before the regular bench for framing the issues, 12 weeks time has been given। ये लेटेस्ट इसके अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सरकार ने जो प्रयास हैं वो करने की कोशिश करी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने इसके लिए प्रयास किया और रिट फाइल करी कि उसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में अब कोई ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। IGNP, इतनी नफरत आपको इसके नाम की वजह से इस नहर से है तो मत पिया कीजिए इसका पानी। लाते आप कोई नई नहर 14 से 22 तक आपका कार्यकाल है, 7 साल हो गए। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है कि आप कुछ कर सकते थे, ला सकते थे। बहरहाल इसकी कैपेसिटी 18,500 की है और हरी के हम यहाँ से 10 और 11,000 ही ले पाते हैं, जो मेरे से पूर्व में सदस्य कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। फेज 1 और फेज 2 के अंदर ये IGNP का मुख्य उद्देश्य खेती के लिए था, लेकिन इसका हिडन एजेंडा डिफेंस पर्पस के लिए भी था। और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर और कुछ क्षमता के लिए हम पहले 450 और अब करीबन 500 हम उद्योग मिलिट्री और इनको भी देते हैं। स्टेज 1 189 किलोमीटर लॉन्ग अप टू RD 620 ऑफ IGN, जो कि चीफ इंजीनियर W नॉर्थ हनुमानगढ़ के यहाँ पर है। यहाँ पर पहले फ्लो मोड हुआ करता था, ग्रेविटी फ्लो से पानी दिया जाता था। और दूसरा है लिफ्ट मोड, जिससे वाटर पंप करके देते हैं, जो एनर्जी मोड है। ओनली 1 लिफ्ट कैनाल है इसके अंदर, कमरसैन लिफ्ट कैनाल जिसकी बात कर रहे थे अभी, जो मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है बीकानेर के लिए और इरिगेशन फैसिलिटी देती है कमांड, यहाँ पे हाईवे 61,905 कमांड एरिया को भी। स्टेज 2 जो है RD 620 टू RD 1458, यहाँ पे लिफ्ट मोड से पंपिंग होती है, एनर्जी बेस्ड इरिगेशन होता है। ये एक कॉन्टोर कैनाल है, अर्थात इसका ग्रेविटी स्लोप एक तरफ पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए इसमें 6 लिफ्ट कैनाल से चौधरी कुंभाराम आर्य और 5 दूसरी लिफ्ट कैनाल जो कि चीफ इंजीनियर बीकानेर के तहत उनके अंदर आती है। और वहाँ पे वाटर अलाउंस 2 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है। कम अलाउंस होने के कारण इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकलर्स होता है, लेकिन ये कम अलाउंस हुआ क्यों, इसके ऊपर मैं आगे आऊंगी। फेज 1 में हमने ज्यादा पानी दिया, निश्चित रूप से उसकी अलग समस्याएं हुई, वाटर लॉगिंग हुई, सैलिनिटी हुई, जो अलग अलग समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुई। फेज 2 का जब निर्माण हुआ, हम वो जो पानी जो वाटर अलाउंस से हमें देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए। फेज 1 के काश्तकार के अंदर जब हमने पानी को मना किया कि अब आपका वाटर अलाउंस से इतना ही पानी देना है, आप इतना ही थे, तो निश्चित रूप से किसान आंदोलित हुए और नुकसान हमारे को उसका ओवरऑल ये हुआ कि वाटर ड्रिप इरिगेशन हुआ, एनर्जाइज इरिगेशन हमने किया, ग्रेविटी फ्लो का काम बंद हुआ। भाखड़ा नागल की जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि प्रोपोर्शनेट वाटर कितना आना चाहिए, लेकिन ताले की चाबी पंजाब के पास है। वो कब रिलीज करे, टाइमली रिलीज करे ना करे, पूरा शेयर रिलीज करे ना करे, कैनाल किस कैपेसिटी में चलाए, सीपेज लॉस भी है, ऑपरेशनल लॉस भी है, क्वालिटी इश्यूज भी हैं, निश्चित रूप से ये सब हमें देखने को मिले। और जब हमने ये काम 6 हमारा पूरा हुआ, 2 को हमने स्टेज 2 को हमने पानी देने की कोशिश करी, तो बीच में एक कार्यकाल ऐसा भी आया 2000 से 2004 का जिसमें बारिश कम हुई। एक पैटर्न है कि 5 से 6 साल गुड रेन, बढ़िया रेन होती है, अच्छी बारिश होती है, 3 साल बारिश कम होती है। और इस कारण उस अवधि के बीच में 10 से 11 बार ही बारी दे पा रहे थे रबी और खरीफ की, करीबन 22, और एवरेज अगर 20 से 25 साल का देखा जाए तो 16 से 18 बारी देते थे रबी और खरीफ की। लेकिन 2000 से 2004 के बीच में 3 से 4 ही बारी दे पा रहे थे, करीबन टोटल
8 बारी रबी और खरीफ की। पानी कम होने से किसान आंदोलित हुए, कई जगह हेड पे मिल रहा था, टेल पे नहीं मिल रहा था। अनूपगढ़ ब्रांच जो सबसे बड़ी 2,500 क्यूसेक की है, वहां पे हेड पे डबल मिल रहा था, उपद्रव हुआ। और आप आज जो पानी के संबंध में खड़े होकर यहाँ से पहले मेरे से पूर्व में वक्ता बहुत गीत गा रहे थे कि हमने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, पानी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से इंदिरा गांधी का नहर का नाम बदल दिया तो सूर्य ग्रहण मर गया। तो मैं आज आपको सदन में बताना चाहती हूँ, आप वो लोग हैं जिसने घटसाना के अंदर किसानों की छाती पे गोलियां खोली, आप वो लोग हैं। आज यहाँ पे किसानों के प्रति और पानी के प्रति गंभीर होने की बात मत कीजिए। 6 मौतें हुई, ना तो 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में ना तो पहले कभी ऐसा हुआ ना बाद में कभी ऐसा हुआ, ये हुआ तो आपके टाइम में हुआ। और उसका नुकसान क्या हुआ, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि 2005 का ऑर्डर मैं साथ लेकर आई हूं, एक हिटलरशाही ऑर्डर यहां पर निकलता है और उस ऑर्डर के तहत 19.635 के अंदर 14.10 हमारा लाख हेक्टेयर हो जाता है और हमारा यहां पे सिंचित क्षेत्र काट दिया जाता है। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान फेज 2 को होता है कि उसका 3.339 हेक्टेयर होता है। इतना निर्दयी निर्णय अगर कोई ले सकता था तो सिर्फ आप ले सकते थे। आपने राजस्थान के फेज 2 का वो इंसान, वो किस काश्तकार जो इंतजार कर रहा था कि फेज 2 की कैनाल आएगी, पानी आएगा, उसका इतना बड़ा क्षेत्र काट दिया, ये आपने किया। आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने की जरूरत थी कि आप लिंक बनाते, डैम बनाते, रीलाइनिंग करते, किसी तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज करते, कुछ और व्यवस्था करते, वो आपने नहीं करी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं उसमें पढ़ रही थी, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो भी नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त आपने क्या सोच रहे थे, क्या आपकी वो थी। और दूसरे, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरा घटनाक्रम की एक न्यायिक जांच न्यायाधीश के.एस. केजरीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया गया। ये होम मिनिस्टर का वक्तव्य है, मैं पढ़कर आई हूं, अपने साथ भी लेकर आई हूं। उस रिपोर्ट को आसमान निगल गया या धरती खा गई, कहां गई वो रिपोर्ट इतने सालों बाद? आज तक उस रिपोर्ट को नहीं ढूंढ पाया। मंत्री महोदय जी, मैं आपको कहना चाहती हूं वो रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि इतना हेक्टेयर ये अगर डिसीजन हुआ है, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट से क्या कारण है।